आइए अब मैं 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। 3 नंबर तक मैं सोल्व कर दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक हॉस्टल में दो तरह के चार्ज हैं। एक चार्ज है फिक्स चार्ज, वो लगेगा, और दूसरा पार्ट है वह आप जितना दिन खाना खाते हैं उसके हिसाब से लगेगा। तो हम दोनों पार्ट को मान लेते हैं। फिक्स चार्ज RSX और क्या है द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे RSY। एक दिन के भोजन का X रुपये, एक दिन के भोजन का Y रुपया है, और पूरे मंथ के रूम चार्ज इसको मान लीजिए वह X रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दो लड़का है, एक लड़का A है वह 20 दिन भोजन किया, तो फिक्स चार्ज उसको लगेगा। एक दिन का भोजन खाना Y है तो 20 दिन का 20Y होगा, और टोटल बिल उसको 1000 आया। फिर दूसरा एक छात्र है जिसको कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और वह 26 डेज भोजन किया तो 26Y, और कुल टोटल बिल आया इतना। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, जो रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, B1 को पहले लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसका कोफिशिएंट, फिर ये इसी तरह यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये इसका कोफिशिएंट 1, और फिर ये इसको लिख लिए हम। अब हम लोग जानते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये X Y -1 ये हो जाएगा X/20 इंटू ये माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई, थाउजेंड है तो हो जाएगा अच्छा, यहाँ तो ये ना आएगा 26 आएगा ये, तो 26 को इससे मल्टीप्लाई होगा 26 पर 000, और यहाँ भी तो 00 होगा 236, यहाँ होगा Y बाय, ये 1 है 1 इंटू 1000, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर -1 बाय 1 इंटू 26, 1 इंटू 20। इधर क्या होगा, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, चूंकि बड़ा ये है इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 00 पहले होगा, 10 - 6 4, यहाँ बचा 5 - 3 2, ये हो गया। तो यह जो है
हमारा हो गया। और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस y बाय -1, नीचे माइनस होगा 180, और ये -1 बाय ये 6। अब हम इसको, चूंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो अच्छा ये तो बड़ा था, ये छोटा, ये बड़ा, बड़ा का साइन भी होगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। x का वैल्यू यहाँ हो गया 24/6, 400 हो गया x का वैल्यू। और चूंकि y का जब निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30, मीन्स फिक्स्ड चार्ज जो है वो 4 400 है, और y जो है वो है -30। ये हो गया आंसर आपका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है जिसका कि सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। फ्रैक्शन का जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें न्यूमरेटर को हम लोग न्यूमरेटर x एंड द डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन क्या होगा, x बाय वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फ्रैक्शन के व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह 1/3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y को इधर ले आएंगे, -3 को इधर लाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन कहता है when 8 is added to its denominator, इसके डिनोमिनेटर में 8 जब ऐड कर दिया तो यह क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। और हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4x इज इक्वल y प्लस 8। अब क्या होगा, 4x माइनस y इज इक्वल 8, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग उसी मेथड से पहले क्या लिखेंगे, y का कॉफिशिएंट -1, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x का कॉफिशिएंट, फिर y का कॉफिशिएंट। फिर इसमें भी x का y का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, x का वैल्यू कांस्ट, और ये y का। अब जो है अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ x y -1, इसको लिखेंगे x बाय -8
-8 -3 y बाय 3 4 जा 12 -8 3 जा 24 -1 बाय -3 -4। यह हो जाएगा x बाय -+3 y बाय -12 और -1 बाय -3 +4। यह हो जाएगा क्या, x बाय -5 इज इक्वल y बाय -12 और -1 बाय 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि y का वैल्यू x का वैल्यू निकालेंगे तो x बाय -5 इज इक्वल -1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x का वैल्यू 5 होगा। और फिर जो है y का वैल्यू निकालेंगे तो y बाय -12 इज इक्वल -1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाय y, x का वैल्यू क्या है 5 और y का वैल्यू है 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है हमको अगला क्वेश्चन देखना है, वह क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि यस एक एग्जामिनेशन देता है, 40 मार्क्स लाता है, उसमें अगर वो सही सवाल बनाता है तो सही पर 3 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत होने पर 1 मार्क माइनस हो जाता है, तब 40 मार्क आता है। यदि उसको एक सही पर 4 मार्क मिलते और एक गलत पर 2 माइनस होते तब 50 मार्क्स आ जाता। तो पूछता है इसमें कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम क्या करेंगे कि उसने जो सही क्वेश्चन बनाया उसका नंबर मान लेते हैं x है, और रॉन्ग जो बनाया वह उसको y मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन या लेट x क्वेश्चन was right, 8 क्वेश्चन वो राइट किया, और y क्वेश्चन was wrong। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है एक सही पर 3 मार्क मिलते हैं, एक सही पर 3 मार्क मिलता है तो x सही पर x इंटू 3 मिलेगा, एक सही पर माइनस होता है 1 तो y क्वेश्चन पर माइनस हो जाएगा y इंटू 1 और टोटल आ गया 40, तो 3x माइनस y इज इक्वल 40। अगेन क्या कह रहा है, यदि 4 मार्क मिलता एक सही पर तो x सही पर x इंटू 4 मिलता, एक पर 2 माइनस होता है तो y पर y इंटू 2 माइनस हो जाएगा और तब आता था 50। यह हो गया 4x माइनस 2y इज इक्वल 40। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर मेथड हमारे पास वही है, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे।
तो हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है, तो हम लिखेंगे यहां पर -1 40 फिर 3 फिर -1 फिर -2 50 4 -2। मैं अगर इक्वेशन भी ला देता हूं तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, x बाय -50 -80 फिर y बाय y बाय 40 इंटू 4 160 माइनस 50 इंटू 3 150 माइनस 1 बाय 3 इंटू 2 6 4 इंटू -4। तो यह क्या हो जाएगा, x बाय -50 प्लस 80 y बाय ये हो गया 10 और ये -1 बाय 6 प्लस 4 ये हो गया x बाय 30 y बाय 10 और -1 बाय 10। तो x का वैल्यू कहीं माइनस में आ गया क्या, फिर से चेक कर लेते हैं हम। -50 इंटू -80 तो ये प्लस हो गया। अब y बाय 40 इंटू 4 160 और ये 50 इंटू 3 150 -1 बाय 3 इंटू 2 6 -4। तो इससे अगर x का वैल्यू लाते हैं हम तो रॉन्ग लग रहा है। यह कह रहा है 40 मार्क लाता है 3 1 40, ठीक है, ये ठीक है। फिर कहता है यदि 4 राइट में मिलता और 2 माइनस होता रॉन्ग में तो इक्वल होता कितना, 50 होता। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको जो है 2 कॉमन भी ले सकते थे। 2 कॉमन फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ माइनस फिर से चेक करते, -1 ये 40 ये 3 और ये -1, ठीक है। इसमें -2 50 4 और ये -2 छूट रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। -2 तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ पर क्या आएगा -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चूंकि x का वैल्यू हम निकालेंगे तो 30 इज इक्वल 1/2, x इज इक्वल 30/2 15। फिर y का वैल्यू निकालेंगे, y/10 इज इक्वल 1/2, y इज इक्वल 10/2 5। अब क्या कहता था हमको निकालने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब रॉन्ग और राइट। रॉन्ग क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं था, क्वेश्चन तो राइट ही था, ये आंसर राइट रॉन्ग दिया था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, टोटल क्वेश्चन इज इक्वल x प्लस वाई, x का वैल्यू 15 और प्लस 5 इज इक्वल 20 क्वेश्चन थे। आपका प्रॉब्लम
यह सोल्व हो गया। अब जो प्रॉब्लम है वह है क्या, वह है, अब 2 प्रॉब्लम बचे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए, जो कि आप पहले भी बनाए होंगे और आपको लगेगा कि हम ये बनाए हुए हैं, थोड़ा सा उससे ये डिफरेंट होगा थोड़ा सा। इसमें कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑफ ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पर है, हाईवे पर 2 पॉइंट है, एक है ए और ये है बी, और इसका डिस्टेंस कितना है 100 km। कितना है 100 km है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ए से कार स्टार्ट होता है और एक बी से सेम टाइम में स्टार्ट करता है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए वाला कार भी इधर ही जा रहा है और बी वाला कार भी उधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहता है इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों का अपना अपना स्पीड है, दे मीट इन 5 आवर्स, वो मिलते हैं कब 5 आवर्स के बाद एक दूसरे से। दोनों, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहां बी है और यह यहां जाकर के मिलता है 5 घंटे में, ठीक है। और फिर कहता है यदि वह इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स इच अदर, वह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब चलता है, ये चलता है इधर से और ये आता है इधर से, तब वह कितने देर में मिलता है 1 आवर में मिलता है। तो कहता है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो हम मानेंगे ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार और स्पीड ऑफ सेकेंड कार, दोनों के कार के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं। x km पर आवर और लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार y km पर आवर, ठीक है। अब देखिए कि 5 आवर में दोनों कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा। लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर। मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम इधर लिखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है x km पर आवर और टाइम कितना है 5 आवर, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है km में होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार, उसका स्पीड y km पर आवर है, तो ये होगा 5y km। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलिए यहां से चला, ए वाला कार चला, ये यहां आया, और बी वाला कार चला, वो यहां आया, और ये जो है पीछे वाला इसको इस पॉइंट पर पकड़ लिया। तो पकड़ लिया
तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 5x किया, और यह कितना किया, 5y किया, चूंकि ये पीछे है। अब आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो इस दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5x माइनस 5y इज इक्वल 100। इसमें 5 कॉमन लेंगे, x माइनस y इज इक्वल 100 और ये डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गया x माइनस y इज इक्वल 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में तो आइडिया होगा आप लोगों को। कहता है कि अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलता है, तो एक दूसरे से जब मिलने के लिए चलेगा तो क्या होगा, ये चलेगा इधर से, ये चलेगा इधर से। मान लीजिए हम ये यहां आया और ये यहां आया, और हम लोग जानते हैं स्पीड का क्या डिफिनेशन होता है कि 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करता है वह उसका स्पीड होता है। और इसका दिया हुआ है कि यहां दिया हुआ भी है x km पर आवर, मतलब 1 घंटा में x km। तो ये 1 घंटा में x km डिस्टेंस कवर किया और ये y km डिस्टेंस कवर किया, और इस दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया x और y दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके ही इक्वल हो जाएगा 100 km। अब हम इसको क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट टर्म 20, x का 1, फिर -1, फिर यहां y का 1, 100, 1, 1, ठीक है। x y -1 ये होगा x बाय -100, x बाय -100 -20, y बाय 20 -20 -100, -1 बाय 1 -1 तो -1 क्या होगा, x बाय माइनस है ऐड होगा 120, y बाय -80 और -1 बाय 1 +1, यह क्या हो जाएगा, x बाय -120, y बाय -80 और -1/2। अब चूंकि हमको जब x का वैल्यू निकालना होगा यहां हम लिख देते हैं, अब ज्यादा बचा नहीं। x बाय -120 इज इक्वल -1/2, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 120/2 60। x का वैल्यू क्या हो गया 60, और चूंकि y का जब हम निकालेंगे तो y बाय -80 इज इक्वल -1/2, यह हो जाएगा y इज इक्वल 80/2 मीन्स 40। और इसलिए हमको x का वैल्यू फर्स्ट वाले कार का x km पर आवर था और सेकेंड वाले का 40 km वो लिखना नहीं है पर आवर, और हमारा आंसर आ गया। अब जो